गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 के 7.2 एक्सरसाइज को करेंगे ट्राइंगल्स की। 7.1 इससे पहले वाली वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल्स, जो कॉन्ग्रुएंस के रूल्स मैंने बताए थे आपको, SAS, ट्रिपल एस, ASA, AAS या ट्रिपल A, RHS, ये सारे रूल जो चारों बताए थे उसी के बेस पे ये वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC with AB equals to AC, AB is given as AC. The bisector of B and C, bisector of B and bisector of C intersect each other at O पे intersect कर रहा है। Join A to O, इसको ज्वाइन करना है। Show that in the first part OB equals to OC, and second part, that is AO bisects angle A. देखिए, इसमें ये एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, मींस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इन ट्रायंगल ABC, AB equals to BC, AC, and we know that angle opposite to equal sides are equal, यानी कि जो साइड इक्वल है, जैसे ये इक्विलेटरल ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस, इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल आपस में इक्वल होगा, आर इक्वल। देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C and also the bisectors will be equal। जब पूरे इक्वल है तो आधे आधे हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। नाउ इन ट्रायंगल OBC, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। ये यहाँ लिख लीजिए बाइसेक्टर, दैट इज B इक्वल्स टू C, क्योंकि B इक्वल्स टू C। देयरफॉर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, देयरफॉर OB इक्वल्स टू OC। सेकेंड पार्ट में कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अब आपको ये बाइसेक्टर दिखाना है कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो अब आप ये देखिए AB इक्वल्स टू AC गिवन, AO is common, OB equals to OC, कॉमन OB equals to OC, प्रूफ।
एंगल ABO equal to angle ACO. Therefore, by SAS congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle AOC. By CPCT, angle BAO equals to angle CAO. Therefore, AO is the bisector of एंगल ए। देखिए पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का लिया, ये दोनों बाइसेक्टर बराबर हुए, हमने इस ट्राइंगल को लिया तो दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों एंगल्स इक्वल, एंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने प्रूव कर दिया कि OB इक्वल टू OC। अब हमने ये वाले ट्राइंगल्स लिए AOB, ये वाला और ये वाला, इसमें देखिए ये एंगल इक्वल है, ये दोनों बराबर दे ही रखी हैं और ये हमने प्रूव कर दी, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस हो गया। CPCT से दिस एंगल इक्वल टू दिस, देयरफॉर AO इज द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है, इन फिगर दे रखी है आपको इस तरीके से, दिस इज ABC and a perpendicular is drawn at D. This is 90 degrees. In figure, triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector means it is a perpendicular as well as the bisector of the side BC. That is, D is the midpoint of BC. Perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is isosceles triangle in which AB equals to AC. आपको ये ABC isosceles triangle दिखाना है और ये शो करना है कि AB equals to AC. In triangle ABD and triangle ACD, एंगल या ये लिख लीजिए पहले, चलिए BD equals to DC because D is perpendicular bisector. Angle D equals to angle T ADB. Angle ADB equals to angle ADC, each 90 degree. AD is common. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD. By CPCT, AB equals to AC. Hence, triangle ABC is an isosceles triangle. ये 90 डिग्री है, ये साइड कॉमन हो गई, ये दोनों इक्वल दी हुई हैं, तो SAS से कॉन्ग्रुएंस हो गए, CPCT से दोनों साइड्स बराबर हो गई। अब इस D को भूल जाएंगे, इस ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है, दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle. It is given that ABC is an isosceles triangle. It is ABC
is an isosceles triangle in which altitudes BE, and CF are drawn to equal side AC and BC, AC and AB. ठीक है, show that these altitudes are equal. These altitudes are equal. For this, in triangle AEB and triangle AFC, AB equals to AC given. एंगल देखिए, ये वाला कौन सा है, ये वाला, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा. ट्राइंगल्स देख लीजिए, AEB लिया है मैंने, AEB ये वाला, और AFC, तो आप AEB एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री. और क्या चीज कॉमन आ रही है, एंगल A इज कॉमन इन बोथ, AA एंगल A इज कॉमन बाई AAS क्राइटेरिया. क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल AEB is congruent to triangle AFC by CPCT. कॉन्ग्रुएंस करने के बाद आपको यही लिखना है, CPCT BE equals to CF. Hence both the altitudes are equal. Question number 4. ABC is a triangle in which altitudes are equal given. जो अभी क्वेश्चन कहता है जस्ट उसका रिवर्स है. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal. Triangle ABC in which altitude BE and CF two sides this are equal. Show that, first आपको शो करना है triangle ABE is congruent to triangle ACF. सेकेंड आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू AC, दैट इज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. देखिए, ये आपको दे रखा है कि इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये और ये इक्वल दे रखा है. इट इज गिवन, एल्टीट्यूड्स आर गिवन. तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल में मैंने इसका हिंट बताया कि जो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो वही ट्राइंगल्स लेने हैं. इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, CF is equal to BE, BE equals to CF,
given. Angle FE is equal to angle F each 90 degree. Angle A is common. Therefore, triangle ABE is congruent to triangle ACF. by CPCT. देखिए ये दोनों को ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये और ये, तो इस ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड आर इक्वल बाय CPCT. AB इक्वल्स टू AC. सेकेंड वाला पार्ट, therefore triangle ABC is isosceles triangle. Question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. A, B, C और इसमें है D. This is equal to this and this is equal to this. Show that angle ABD equals to ACD. ABD equals to ACD. अब आप इस लाइन को कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर दें. कंस्ट्रक्ट लाइन AD, यानी AD लाइन ज्वाइन करेंगे. अब इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD, AB equals to AC, BD equals to CD, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की साइड दे रखी है. तो एंड AD इज कॉमन, therefore triangle ABD congruent to triangle ACD. ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए. अब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं एंगल दिस, therefore by CPCT angle ABD इक्वल्स टू एंगल ACD. यही आपको प्रूव करना था. सिंपल है, वेरी सिंपल. आपने क्या किया, AD को कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब आप ये देखिए कि ये समझ लीजिए कि ये कोई ट्राइंगल नहीं है, ये दो ट्राइंगल हो गए बस. इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन हो गई. ट्रिपल एस क्राइटेरिया आ गया. यहाँ चाहे तो लिख लें बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. Question number 6. ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. Side BA is produced. BA side
BA is produced to D such that AD equals to AB. AD equals to AB. Show that angle BCD join this. You have to show that BCD is right angle triangle. In triangle ABC, AB equals to AC, therefore angle ABC equals to ACB. Angle opposite to equal sides are equal. या यहाँ लिख दीजिए बाई थ्योरम. बाई थ्योरम. In triangle ACD, AC equals to AD, therefore angle ACD equals to angle ADC by theorem. In triangle BCD, angle ABC या सिंपल लिख लीजिए एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल B एंगल C के बराबर है. दिस इज एंगल C प्लस एंगल C. और ये ना लिख के आप चाहें तो ये लिखिए एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA. देखिए एक ये और ये इक्वल्स टू 180 डिग्री. ABC को हम लिख सकते हैं ACB, दैट इज ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस CDA को भी लिख सकते हैं हम एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री. 2 एंगल ACD प्लस 2 टाइम्स एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री. 2 कॉमन लिया आपने. एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर इन दोनों को मिला के आपका क्या बना? BCD. एंगल BCD 2 टाइम्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री. यही आपको प्रूफ करना था. पहले हमने इनको प्रूफ किया. देखिए इसको ये भी कर सकते हैं हम कि दिस इज x लिया, इसको y और y लिया, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180. सिंपल है. देखिए इसको x प्लस x
इस पूरे ट्राइंगल का कितना आएगा x प्लस ये पूरा एंगल हो गया x प्लस वाई प्लस ये कितना है y, यहाँ समझ लीजिए x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2 कॉमन लिया आपने x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, दिस विल इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं सपोज करके कि इसको x माना तो ये भी x होगा, इसको y माना है तो ये भी y होगा, तो इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा। सपोज करना पड़ेगा उसमें आपको कि आपने एक को x एक को y माना है। मान लीजिए एंगल B को x मान लीजिए और एंगल D को आप y मान लीजिए, तो भी सॉल्व हो जाएगा और आसान रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. ABC is right angle triangle in which angle A is 90 degree and AB equals to AC. AB equals to AC. Find angle B and C. Angle opposite to equal sides are equal. Therefore, this is x and this is x. Angle sum property of triangle angle A, यह लिख लीजिए इसमें, in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. This is angle A 90 plus angle B is x plus x is equal to 180 degree. 2x is equal to 180 minus 90. 2x is equal to 90. X is equal to 90 divided by 2, that is 45 degree. Therefore, angle B equals to angle C equals to 45 degree. सिंपल कर लिया क्योंकि इसमें इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी थ्योरम है ये, तो इन दोनों को हमने x और x पुट करके एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज कमिंग 45. आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री. इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है. सपोज दिस इज A, B and C. If all the three sides are equal, then all the three angles are also equal, and angle sum property of a triangle says in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree, and all the angles should be x, that is 180 degree. 3x is equal to 180 degree, therefore x is equal to 180 upon 3, that is 60 degree. Therefore, each angle of equilateral triangle is 60 degree. That's all in this video.